नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज का जो कि हम साइंस का भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली, जो कि हम हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आज हमारा सेट नंबर 9 है। और दोस्तों, प्रीवियस हम लोग 8 सेट लगा चुके हैं साइंस के। और दोस्तों, इसके तुरंत बाद आपको असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के सेट भी देखने को मिलेंगे, जो कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वर्कशॉप स्टॉप के। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे कि परीक्षा की समय आता है, परीक्षा का समय दोस्तों अभी आपको 10 से 15 दिन में आपको एग्जाम डेट जरूर देखने को मिल जाएगी। उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने स्टार्ट कर देंगे, और जिससे कि आपकी तैयारी और भी इम्प्रूव हो जाएगी, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीके, जीएस सारे सेट अब आपको देखने के मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं तो। और आप अगर अच्छी तैयारी को थोड़ा आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दोस्तों डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस जो कि हमारा 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो सिलेबस आने वाला है उसमें आपका 100 अंक का आपकी हिंदी आएगी, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। और आपके विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि हमारा आपका 25-25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। यानी कि 25 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे एंड आपके 25 क्वेश्चन आपके जीके से रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे एंड 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और दोस्तों, ये आपको जो चैप्टर दिए गए इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप पढ़ लेना और इनको अच्छे से, मतलब कहीं से भी, चाहे यूट्यूब से चाहे किसी बुक से, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बाकी मैंने बुक लिस्ट आपको बता रखी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों, आप इसमें 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, इसकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। और वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है। तो दोस्तों, आप सिर्फ इसमें आंसर करने हैं आपको, मतलब पीडीएफ आप बाद में देख लेना और उस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप नोट्स भी एक डेली के डेली बनाएंगे तो आपकी तैयारी और भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि दोस्तों आज आप नोट्स बनाएंगे, कल उसका रिविजन भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो दोस्तों, आपको जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि जी, दोस्तों ये आपका होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। और इसका जो आपका जी की वैल्यू कभी कभी पूछ दी जाती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, 42 का ए नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 42 नंबर पर चलते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? दोस्तों, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई के बारे में बात करें तो आपकी जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट आवर, दोस्तों ये ऊर्जा की आपकी व्यावसायिक इकाई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। और दोस्तों, आपको कल पता होगा कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किलोवाट आवर में। अब बात करते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन में, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? दोस्तों, यानी कि आपको यूनिट में बतानी है, इसको किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि एक यूनिट में, दोस्तों आपका जो किलोवाट घंटा होता है, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 900 को 900 इंटू 10⁻6 को 3.6 इंटू 10�6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो ये एक जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब जो बचेगा वो हमारा बचेगा 900/36, 9000/36। तो दोस्तों 9000, अब हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, यानी कि 9000/36। तो दोस्तों यहाँ से ये 4 बार काटेंगे, यानी 9 चौकू 36, और दोस्तों यहाँ से एक आ गया, यानी कि 25 चौकू 100। ठीक है दोस्तों, तो 250, आपका 250 यूनिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया कि 1 किलोवाट आवर पूछा जाए या फिर 1 यूनिट पूछा जाए, दोस्तों बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, और ये होता है
3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी आपको मान दिया जाए, अगर उसको हम 3.6 इंटू 10⁶ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जूल में आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु आपकी है जो कि वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो दोस्तों केंद्र की तरफ इस पर हर समय बल लगता रहता है एक, जिसको हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि इसकी बल फार्मूला होता है F=mv²/r, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है और b उसका वेग है एंड r वस्तु की त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। अब बात करते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान आपको क्या बताना है। दोस्तों पलायन वेग आपको पता होगा कि पलायन वेग किसको कहते हैं। दोस्तों किसी पिंड के लिए वह न्यूनतम वेग पलायन वेग होता है जिसके द्वारा किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तथा कभी वापस ना लौटे। यानी पलायन वेग का सीधा सा मतलब ये है कि वह न्यूनतम वेग जो कि जिससे कि हम किसी वस्तु को फेंक दें और वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और वो वापस ना आए। ठीक है दोस्तों, तो और इसकी वैल्यू होती है हमारी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी = 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यही आपका किलोमीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं आपकी 46 नंबर क्वेश्चन की। कोई कृत्रिम उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी की त्रिज्या r, यदि पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है तो इसका कक्षीय वेग होगा। यानी कि इसका ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी जाए तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या √ जो भी गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी का 9.8 जिसको बोलते हैं, एंड RE + H। दोस्तों इसमें मतलब इस पर कभी कभी आपका फार्मूला पूछा जाता है और कभी कोई इसमें न्यूमेरिकल भी इस पर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की 47 नंबर क्वेश्चन। यदि ए के निर्देशांक ये दिए गए हैं एंड बी ये दिए गए हैं लंबवत सदिश है। लंबवत सदिश का मतलब क्या हुआ कि cos θ = 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है a² + b² + 2ab cos θ। ठीक है दोस्तों, cos θ की वैल्यू अगर 0 है तो दोस्तों ये भी 0 हो जाता है। तो हमें सिंपल क्या निकालना है कि a² निकालना है + b² निकालना है। तो दोस्तों a² + b² निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो i की वैल्यू दी गई है, i की वैल्यू गुणा i में करेंगे एंड j का गुणा j में करेंगे एंड k का गुणा k में कर देते हैं। दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10i + 14j और -3ak। तो दोस्तों यहाँ से हमें k की वैल्यू a की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमारी निकल के आएगी 10 + 14 + 3a = 0। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि i = 1 होता है एंड j = 1 होता है एंड k = 1 होता है। तो दोस्तों ये सब बात से कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया है 10 + 14 + 3a = 0। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों वो आपकी -8 आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक k की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करते हैं आपके 48 नंबर क्वेश्चन की। सभी बलों में होता है, यानी कि सभी बलों में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों
आपका जो सभी बलों में क्या क्या है कि आपका बल एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, इस वजह से आपका दिशा तो दोनों, दिशा और परिमाण दोनों होंगी। ठीक है दोस्तों, बल आपकी सदिश राशि है, इस वजह से दोनों चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। दोस्तों आपको फार्मूला तो पता ही है, F इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर हम m की वैल्यू निकाल लें, m इज इक्वल टू एफ अपान ए हो जाएगा। और यहाँ पर f की वैल्यू दी गई है 20 न्यूटन और a की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 10 किलोग्राम हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 10 किलोग्राम। हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि गुरुत्व बल को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपका जो गुरुत्व बल होता है उसको भार बल भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों W इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गुरुत्व बल को भार बल बोल देते हैं। अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि P प्लस ए अपान बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ P दबाव है, B आयतन है, T परम ताप है और ए बी आर स्थिरांक है, ए के आयाम क्या है, यानी कि यहाँ पर ए की विमा पूछी गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ए की विमा होगी ना, कि कोई भी राशि में कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी राशि में कोई भी दूसरी राशि तभी जोड़ी जा सकती है जब उसकी विमाएँ समान हो। तो दोस्तों पी की जो विमा होगी, यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसके पीछे। दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी यहाँ पर आपको P यानी कि प्रेशर दिख रहा है, यानी कि प्रेशर की जो विमा होगी वही एक ही विमा होगी और उसमें हमने आयतन के स्क्वायर की जो विमा होगी उसका भाग दे दिया होगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर निकालें कि P की विमा इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर की विमा। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ पता होगी। तो दोस्तों P यानी कि प्रेशर की विमा क्या होती है, वो दोस्तों आपकी होती है एम एल टी माइनस 2 अपान एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो कि क्षेत्रफल यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगती है। और एक ही तो ये तो दोस्तों कांस्टेंट है यहाँ पर, इस वजह से एक ही विमा को हम निकालने के लिए जो हमारा आयतन होता है तो आयतन का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है, एम एल टी माइनस 2 अपन, यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ पर आपको टोटल L6 ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि L7 हो गए। L7 में अगर हम दो घटाएंगे तो M यानी कि L की पावर 5 हो जाएगी। तो दोस्तों टोटल यहाँ से अगर हम एक ही विमा निकालें तो M1 L5 एंड T माइनस 2। तो दोस्तों ये आपकी एक ही विमा आ जाती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, M1 L5 T माइनस 2। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आपको इसमें गलत कथन बताना है, यानी कि अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है, जो कि आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। अधातुएं धनायन नहीं बनाती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अधातुएं धनायन बनाती हैं। क्योंकि दोस्तों अधातुएं धनायन बनाती हैं क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसी वजह से। और जो आपकी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इस वजह से वो दोस्तों ऋणायन बनाती हैं। अब बात करते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन की। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपकी जो आपकी वाट होता है ना, वो दोस्तों आपकी एसआई पद्धति में पावर की यूनिट है, वाट। ठीक है दोस्तों, और जो कि आपकी सीजीएस पद्धति में आपकी जूल है, वो सॉरी अर्ग है सीजीएस पद्धति में। अब बात करते हैं आपकी 54 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। दोस्तों शक्ति का पावर का आपको फार्मूला बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि पावर का फार्मूला बी स्क्वायर अपान आर, जो जहाँ पर आपका पी तो पावर होगी, बी आपका वोल्टेज हो गया एंड आर आपकी वो
प्रतिरोध हो गया, और आपको यहाँ पर बी आपकी वोल्टेज हो गई, ई आपकी करंट हो गई, और ये आपकी करंट हो गई वो, और ये आपकी प्रतिरोध हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम b की वैल्यू b इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर अगर हम b को पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाता है। तो दोस्तों इनमें से सारे ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इनमें से सभी। हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कोई आप गर्म शीशा को अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसको आखिर बोलते क्या हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो अनिलीकरण होता है, यही उस प्रक्रिया होती है अनिलीकरण। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनिलिंग। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। दोस्तों W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आपका फार्मूला होता है। तो दोस्तों 20 न्यूटन है, यानी कि बल का वैल्यू 20 है, एंड आपका 4 मीटर का विस्थापन होता है, तो 100 20 चौकू 80 जूल आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना कि इसमें यूनिट में भी आपको कंफ्यूज किया गया है। दोस्तों वाट तो आपका होगा नहीं, क्योंकि वाट आपका पावर होता है, एंड आपका बल तो होगा नहीं, और ये आपका पास्कल, ये भी दाब, यानी कि ये आपका प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, दाब है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई आपकी वोल्ट होती है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, ये न्यूटन के नियम का उदाहरण है। यानी कि आपका जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो आपके किस नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों आपके टोटल 3 नियम है आपके न्यूटन के, जिसमें पहला है आपका जड़त्व का नियम, जड़त्व का, और दूसरा है आपका संवेग का, जो कि आपके संवेग को परिभाषित करता है, एंड तीसरा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बंदूक होती है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, और इसको आपने पढ़ा होगा D2O। ठीक है दोस्तों, तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसको भारी जल भी बोलते हैं, भारी जल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके थे टोटल 20 क्वेश्चन, और आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और दोस्तों ये आज मैंने आंसर की भी लगा रखी है, और आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको आप जरूर निसंकोच पूछिए। तो धन्यवाद दोस्तों।